हेलो। मैं आपकी अपनी जेडएस क्लास में स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 की एनसीईआरटी हिस्ट्री में चैप्टर 5 अध्याय 5। और इस अध्याय 5 में हम पढ़ेंगे शासक और इमारतों के बारे में। जो मेडिवल हिस्ट्री में जो शासक थे और उनकी इमारतें कैसी हुआ करती थी, या वो किस प्रकार की इमारत बनवाए या कौन कौन सी इमारत बनवाए। तो आइए शुरू करते हैं हम। जो कुतुब मीनार की बात की गई है, कुतुब मीनार, यह कुतुब मीनार जो है आपका दिल्ली में स्थित है और इसकी लगभग ऊंचाई जो है 67.5 मीटर है और इसका जो ऊपरी व्यास है वो 7 मीटर का है। यहाँ पे हम देखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। और जो कुतुब मीनार है, छज्जा, कुतुब मीनार के छज्जे के नीचे छोटे मेहराब समझ रहे हैं कि जो डिजाइन होती है, जो कटिंग होती है, जैसे शादी विवाह में जो होते हैं कागज़ों पे काटी जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? मेहराब बोलते हैं। तो छोटे मेहराब ज्यामितीय रूपरेखा तथा निर्मित नमूनों को देखिए। जो कुतुब मीनार का बाहरी हिस्सा जो है घुमावदार तथा कोड़िया है। कैसा है? घुमावदार और कोड़िया है। अब बात यह है कि जो घुमावदार तथा कोड़िया है, ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफ़ी परिशुद्धता की आवश्यकता होती थी, क्योंकि अभिलेख लिखा जाता था स्तंभ लेख, तो उसको लिखने के लिए क्या होती थी? परिशुद्धता, मतलब अत्यधिक शुद्धता की आवश्यकता होती थी। और सबसे अधिक जो योग्य होता था इस पर लिखने का काम कौन करेगा? तो जो सबसे अधिक कारीगर होगा, सबसे अधिक योग्य कारीगर होगा, वही इस कार्य को क्या कर सकता है? लिख सकता है। अब देखिए, ये भी याद रखें कि 800 वर्ष पहले केवल कुछ ही इमारतें पत्थर या ईंटों की बनी होती थी, लेकिन 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारत को देखने को भी मिला। और जब लोग कुतुब मीनार जैसी इमारत को देखे होंगे तो इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा होगा? 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण किया। एक 8वीं शताब्दी में निर्माण होती थी और एक 18वीं शताब्दी में। तो इनमें इन जो समय का गैपिंग है, इसके बीच जो है बहुत कुछ अंतर देखने को मिला राजाओं के बीच। पहली तरह की जो इमारत होती थी, इमारतों में सुरक्षित, संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम। देखिए, जो पहली तरह की इमारत में सुरक्षित, संरक्षित तथा दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगहें, किले, महल तथा मकबरे थे। जबकि दूसरी श्रेणी में क्या थे? मंदिर, मस्जिद, हौज। हौज क्या होता है? जानते ही हैं कि हौज जो होता है, हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि ट्यूबवेल की टंकी जो होती है, बनी होती है, आयताकार होती है, वह हौज है। कुएं, सराय तथा बाजार जैसी जनता को उपयोगी इमारतें थी। एक श्रेणी में क्या था हमारा? भव्य जगह, किले, महल। दूसरी तरफ क्या थी? जनता के लिए। और एक जो काम किया वह राजा के लिए, और दूसरी जो है यहाँ पर जनता के लिए की जा रही है। हालांकि दोनों में क्या है? राजा की प्रशंसा की बात की है। राजाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे तथा प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उनकी प्रशंसा का आशा करते थे कि जब हम लोगों के लिए क्या बनाएंगे, लोगों के लिए सुविधाएं प्रदान करेंगे, तो लोग जो होंगे क्या करेंगे? हमारी प्रशंसा करेंगे। ये इस तरह का निर्माण कार्य व्यापारी सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी किए जाते थे। वे मंदिर, मस्जिदों और कुओं का निर्माण करवाते थे, परंतु घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी ही मिलने
शुरू हो गए थे। यहाँ पे देखा जाए कुतुब मीनार 5 मंजिल इमारत है। कितनी मंजिल है? 5 मंजिल इमारत है। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक, मतलब जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वह कुतुब मीनार की नींव रखने का कार्य किया और पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने बना दिया, जबकि शेष मंजिलों का निर्माण 1229 में के आसपास इल्तुतमिश द्वारा कराया गया। अब रीजन क्या था कि यह कुतुब मीनार जो है कई वर्षों तक यह इमारत आधी तूफान तथा भूकंप की वजह से संरक्षित नहीं रह पा रही। तो इसमें क्या होता था, भूकंप आ जाया करते थे, तूफान आ जाया करते थे, जिसमें क्षतिग्रस्त हो जाया करती थी। तो क्षतिग्रस्त होने की वजह से अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई। इतने लोगों ने इसकी क्या कराया? मरम्मत कराया। अब देखिए करे कि जो अभियांत्रिकी कौशल है, इंजीनियरिंग स्किल है तथा निर्माण कार्य, बिल्डिंग वर्क क्या है, मतलब इंजीनियरिंग कैसे काम किया, इंजीनियरिंग स्किल कैसे काम कर रही है, इस चीज़ के बारे में देखिए। स्मारकों से हमें निर्माण के प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चला। जब स्मारक बने तो उससे शिल्प विज्ञान के बारे में पता चला। यदि हम छत की बात कर लें, छत की उदाहरण ले लें, देखिए यहाँ पर दे रखा है कि यदि हमें घर बनाना हो तो उस समय हम क्या करते थे कि हम 4 दीवारों के आर पार लकड़ी की सातीर अथवा एक पत्थर की पटिया रखकर छत बना सकते हैं। ठीक है, जैसे जनरली मान लीजिए कि ये चीज़ है इस प्रकार से, ये जो है हमने बना दिया और इसके ऊपर क्या कर दिया गया कि एक पटिया रख दिया गया। तो हम इस प्रकार से भी क्या कर सकते हैं, एक छत बना सकते हैं। तो वही कह रहा है कि इसके ऊपर जो हम सातीर इस प्रकार से रख देंगे, सातीर गांव की भाषाओं में क्या कहते हैं, बड़ेर कहते हैं, तो रखकर छत बना। लेकिन यह कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता है जब हम विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करते हैं। हम छोटे से क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक जनरली सी बात है कि यदि हमें घरों में जो है पहले क्या होता था, धुआं कस बनता था तो उसके ऊपर क्या किया जाता था, एक पटिया ढाल दी जाती थी, पट्टी, और उसको आसानी से उठाकर रख सकते थे। लेकिन यदि वही बात हम करें, एक घर बनाना हो हमें लंबे, तो उस घर को बना करके और उसके ऊपर पट्टी रखना, छत को रखना कितना कठिन बात होगी। तो देखिए वही करेंगे, विशाल कक्ष का जब निर्माण करना होता था तो उसमें हमें क्या होता है, परिष्कृत कौशल की जरूरत होती थी। लेकिन वही बात है कि जब 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य जो वास्तुकार थे भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे, खिड़की बनाने लगे। छत, दरवाजे और खिड़कियाँ अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सातीर रखकर बनाए जाते थे। कह रहा है कि जो छत, दरवाजे और खिड़कियाँ अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ, ठीक ना, सातीर रखकर बनाए जाते थे। मतलब इस प्रकार से हमने रख दिया और इसके ऊपर क्या कर दिया जाएगा, इस तरह से रख दिए और इधर से जो है छत बना दिया गया। तो इस प्रकार से जो है रख करके, सातीर रख कर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली जो थी अनुप्रस्थ टोंडा निर्माण कहलाती थी। अनुप्रस्थ टोंडा निर्माण की शैली क्या है, तो आप बता सकते हैं कि अनुप्रस्थ टोंडा शैली निर्माण जो है, जो 2 खंभों के बीच एक सातीर जो थी अनुप्रस्थ रख दी जाती थी, सीधी रखी जाती थी, जिसको हम अनुप्रस्थ टोंडा निर्माण कहते हैं। अब देखिए 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिर, मस्जिद, मकबरों तथा सीढ़ीदार बावली से जुड़े निर्माण इस शैली का प्रयोग होता था। ठीक है, उस समय जब टेक्निकल नहीं थी, इतनी विकसित नहीं था, तो इस समय जो मस्जिद, मंदिर या मकबरे जो थे, जो निर्माण होते थे, वह जो अनुप्रस्थ टोडा निर्माण के तौर पर किए जाते थे। देखते हैं 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर का निर्माण कैसे हुआ। दिया कि शिव की स्तुति में बनाए गए, शिव की यादगार में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कौन कराया, तो चंदेल राजवंश के राजा कौन थे, धंगदेव द्वारा। चंदेल वंश के राजा
धंग के द्वारा 999 में किया गया था। अब देखिए, जो कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किया गया वो किस वंश के द्वारा किया गया? तो चंदेल राजवंश के द्वारा किया गया। और इसको निर्माण करने वाले राजा कौन थे? तो ये राजा थे धंग देव, जो 999 में किया गया था। उसके बाद देखते हैं हम कि इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन, जिसको हम महामंडप कहते थे, जहाँ नृत्य का आयोजन होता था, और जो मुख्य देवता उसमें हुआ करते थे, उन देवता की मूर्ति जो थी कहाँ रखी जाती थी? मुख्य मंदिर गर्भगृह में रखी जाती थी, मतलब मंदिर के निचले वाले हिस्से में रखी जाती थी। और साथ ही साथ जब मंदिर रख दिया जाता था गर्भगृह, तो मंदिर रखने का कार्य जो मूर्ति रखी जाती थी गर्भगृह में, वो धार्मिक अनुष्ठान करके किए जाते थे। ठीक है, अभी जो हमारे राम मंदिर का निर्माण किया गया, तो जो राम जी की मूर्ति रखी गई उसमें क्या हुआ? गर्भगृह में रखा गया और एक धार्मिक अनुष्ठान के साथ रखा गया था। साथ ही साथ हम देखते हैं कि धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे, इसमें केवल राजा, उनका निकटतम परिवार तथा पुरोहित एकत्रित होते थे। खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे, जहां सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। ये मंदिर सुपरिष्कृत उत्कीर्ण मूर्तियों से अलंकृत थे, मतलब खूब सुंदर सुसज्जित किए जाते थे। और वहाँ पर जो है, यदि जो धार्मिक अनुष्ठान किया जाता था गर्भगृह में, तो राजा जाता था, साथ ही साथ उनके निकटतम परिवार के लोग जाते थे और पुरोहित एकत्रित होते थे। जैसे आप देखें कि जो राम जी की मंदिर का गर्भगृह रखा गया था, राम जी की मूर्ति को जब गर्भगृह में रखा गया था, तो वहाँ पर कौन थे? पुरोहित थे, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी थे वहाँ पे, और उनके सम्मिलित 2 लोग थे। ठीक है, आगे देखते हैं हम मंदिर, मस्जिदों और हौजों का निर्माण। मंदिर और मस्जिद का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था, क्योंकि वे उपासना के स्थल थे, वे धार्मिक स्थल थे। लोगों का क्या था? लोगों का विश्वासिक जगह हुआ करता था। साथ ही साथ वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव तथा भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। उदाहरण के लिए बात कर लेंगे राजेश्वर मंदिर को। एक अभिलेख में इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। अब देखिए, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा राजेश्वर मंदिर है, तो राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राजेश्वर मंदिर का निर्माण जो है राजा राजदेव ने कराया, और उनके देवता कौन थे? राजेश्वरम की उपासना के हेतु उन्होंने राजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। अब देखिए, यहाँ पे देखने को ये मिलता है कि जो राजा और उनके देवता के नाम काफ़ी क्या है? मिलते जुलते हैं। यहाँ पे जो है, क्योंकि नाम मंगलकारी था, नाम क्या था? बहुत ही मंगलकारी था। राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता राजा राजदेव, दूसरा देवता राजेश्वरम का सम्मान करता था। मतलब कह रहा है कि धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता राजा राजदेव और दूसरा राजा राजेश्वर का सम्मान करता था। मतलब राजा जो था खुद को अपनी क्या करता था? देवता का रूप देता था। इसलिए उसने क्या किया कि मंदिर के अंदर अपने आप को और उस भगवान की जो है सम्मान की नज़र से देखा जाता था। राजा विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने कराया था, और मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों अधीनस्थ देवी देवता भी थे। अब बात कर लेते हैं मुस्लिमों के। मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। समझिए, मतलब कह रहे कि मुसलमान खुद को ईश्वर होने का दावा नहीं करते थे, लेकिन फारसी बात कर लें दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख में पता चला कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसके अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशिष्टताएं मौजूद थी। मतलब बताया जा रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी को शासक के रूप में अल्लाह ने इसलिए चुना था क्योंकि उसके अंतर्गत, अलाउद्दीन खिलजी के अंतर्गत जो है मूसा और सुलेमान जैसी, ठीक ना, क्या थी? विशेषताएं पाई जाती थी।
थी। ये क्या है, एक इतिहासकार ने इन सारी चीज़ों को क्या कर दिया है, लिख दिया है। और इतिहासकार को लिखना क्या था कि इतिहासकार तो इसलिए लिख दिया करते थे क्योंकि राजा उनसे खुश रहे और खुश होकर के अपने दरबार में क्या करे, जगह दे। और बताया गया कि सबसे महान विधिकर्ता जो है वह और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था, ठीक ना। उन्होंने बताया गया कि ईश्वर जो है सबसे बड़ा है और उन्होंने क्या किया है, इस दुनिया का निर्माण किया। और उस समय ये बताया जाता है कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहाँ पे खुशहाली होगी और पर्याप्त वर्षा होगी। इसी तरह हौजों और जलाशयों के निर्माण में बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य की बहुत प्रशंसा की जाती थी। साथ ही साथ सुल्तान इल्तुतमिश ने दहली कुहना के एकदम निकट विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। दहली कुहना, जहाँ पानी की किल्लत थी, पानी की समस्या हुआ करती थी, उसी दहली कुवत में दिल्ली के अंतर्गत जो है, ठीक ना, इल्तुतमिश जो है क्या करता है, हौज बना देता है, तालाब बनाता है बहुत बड़ा सा। और जब तालाब बनाता है तो वहाँ की जनता क्या होती है, खुश हो जाती है और वह एक विशेष रूप से सम्मान उनको देती है। इस विशाल जलाशय को हौज सुल्तानी या राजा का तालाब कहा जाता था। तो राजा का तालाब या हौज सुल्तानी कहाँ पे है, तो दहली कुहना के पास में है। और दहली कुहना का निर्माण जो है किसने कराया था, तो इल्तुतमिश ने कराया था, ठीक ना। और साथ ही साथ जो है इस तालाब का निर्माण भी किसने कराया था, तो इल्तुतमिश ने कराया था। शासक प्रायः सामान्यतः लोगों के लिए बड़े और छोटे हौजों और तालाबों का निर्माण करवाते थे। कभी कभी मंदिर, मस्जिद, ठीक ना, अथवा युद्ध का हिस्सा होते थे। बात करते हैं यहाँ पे कि जल का महत्व। फारसी शब्द आबाद और आबादी मतलब आब शब्द से निकले हैं जिसका अर्थ होता है पानी। आब का अर्थ क्या होता है, पानी होता है। आबाद शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल होता है जहाँ बसावट हो, जैसे हम गांव में कहते हैं आबादी, ठीक है ना। तो इसका अन्य अर्थ खुशहाली भी है, क्योंकि पानी है पीने के लिए सबसे बहुत जरूरी चीज़, हमारी अहम चीज़ क्या है, पानी। तो आबादी का अर्थ जनसंख्या एवं समृद्धि दोनों ही है, क्योंकि सींचने का काम कौन कर रहा है, पानी। जहाँ पे इंसान को पानी नहीं मिलेगा क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, खत्म हो जाएगा। वहाँ पे जो होगा किसी प्रकार की जो है वनस्पति नहीं होगी, तो इंसान क्या हो जाएगा, ऐसा ही समापन हो जाएगा, उस स्थान पे बसना ही नहीं चाहेगा वो। अब यहाँ पे देखते हैं मंदिर को क्यों नष्ट किया गया। अब हमारा अलग अलग टॉपिक क्या है, मंदिर को क्यों नष्ट किया गया। दिया है कि राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। लेकिन आश्चर्यजनक नहीं लगती, जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्रायः ऐसी इमारतों पर निशाना साधा। मतलब राजा तो मंदिरों का निर्माण करा दिए, अपनी प्रशंसा के लिए करा दिए, धन संपदा और ईश्वर की प्रतिष्ठा, निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करा दिए थे। लेकिन जब वही राजा जो है एक दूसरे पर चढ़ाई करते थे, वो क्या करते थे, मंदिरों और मस्जिदों को क्या करते थे, तोड़ते थे। 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब पांड्य राजा श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम को हरा दिया था, उसके विषय में बौद्ध भिक्षु इतिहासकार धम्मकीर्ति ने लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीज़ें वह ले गए। सारी बहुमूल्य चीज़ें क्या करे, ले गए। कौन ले गए, तो जो श्रीवल्लभ जो थे, पांड्य राजा थे, जब श्रीलंका पर आक्रमण किए, श्रीलंका पर चढ़ाई कर दिए, तो राजा सेन प्रथम को पराजित कर दिए। वहाँ के श्रीलंका का राजा कौन थे, राजा सेन प्रथम थे। तो उनको जब पराजित कर देता है तो एक धम्मकीर्ति में लिखा जाता है कि यह जब जो है श्रीवल्लभ, ये श्रीलंका से बौद्ध भिक्षु और सारी बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि सारी बहुमूल्य चीज़ें वो क्या करते हैं, लेके चले जाते हैं। रत्नमहल में रखी, रत्नमहल कहाँ है, तो श्रीलंका में। तो रत्नमहल में रखी गई स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी सोने की मूर्तियों को, प्रतिमाओं को क्या कर लिए वो लोग, जब्त कर लिए। कौन, श्रीवल्लभ। कहाँ के थे, तो ये जो है पांड्य राजा थे। अब होता क्या है कि सिंघली के शासक, देखिए सिंघली श्रीलंका का नाम है, तो सिंघली के आत्मसम्मान को, इससे क्या होता है कि श्रीलंका के जो सेन प्रथम थे उनको क्या होती है, आत्मसम्मान पे ठोस पहुंचती है। तो अब उन्होंने सोचा कि नहीं, हमें इस मूर्ति को क्या करना है, वापस लाना है। तो आत्म अभिमान को इससे आघात लगा, इसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। तो अगले सिंघली शासक मतलब श्रीलंका के अगले शासक कौन थे, सेन द्वितीय। सेन प्रथम क्या किए, हार गए श्रीवल्लभ से। तो सेन द्वितीय ने क्या किया कि अपने सेनापति को, पांड्यों की राजधानी जो क्या थी, मदुरई, उसमें पांड्यों की राजधानी कहाँ हुआ करती थी, मदुरई। क्वेश्चन ये है, ध्यान रखें। आक्रमण करने का आदेश दे दिया। किसने आदेश दे दिया, सेन द्वितीय ने दे दिया कि जाओ तुम क्या करो, पांड्यों की राजधानी मदुरई, भारत
जो है कहाँ भारत में, वहाँ पे क्या करो तुम चढ़ाई करो, और जो हमारी बुद्ध की मूर्तियों को, सोने की मूर्तियों को लेकर के गए हैं रत्न महल से, उसको क्या करो उठा करके लाओ, ढूंढने की कोशिश करो। इसलिए वो बार बार क्या किए, चढ़ाई किए। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसी तरह 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण कराया, तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से भर दिया। चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, एक गणेश मूर्ति, दुर्गा की कई मूर्तियाँ, पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव की मूर्ति मतलब शिव का एक रूप, तथा भैरवी की एक प्रतिमा, बंगाल के पालों से प्राप्त काली मूर्ति, ये सारी चीज़ें जो है, ठीक ना। क्या होता है कि जब राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण कराया था, तो उसने पराजित शासकों से, जितने भी राजा हार चुके थे, उन सब की मूर्तियों को क्या कर दिया, ला करके उनके क्षेत्रों से ला करके भर दिया था। अब देखिए एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि गजनी का सुल्तान महमूद जो था, गजनी का सुल्तान महमूद जो था, वह मतलब महमूद गजनवी जो था, वह किसके समकालीन था? तो राजेंद्र प्रथम के समकालीन था। गजनी का सुल्तान, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि गजनी का सुल्तान जो है वह किसके समकालीन था? तो राजेंद्र प्रथम के समकालीन था। भारत में देखिए, भारत में अपने अभियान के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों का अपवित्रित किया तथा उसने धन और मूर्तियों को लूटा। किसने? महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी क्या करता है कि जब भारत के जो राजा थे वो हार जाते हैं, तो हारने के बाद मंदिरों को अपवित्र कर देता है, तोड़ देता है, और उनसे जो धन संपत्ति होती है उसकी मूर्तियों को क्या करता है, लूटता है। और उस समय सुल्तान महमूद गजनवी जो था, कोई बहुत बड़ा शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके, खास तौर से सोमनाथ का मंदिर, जो आप जानते हैं कि सोमनाथ मंदिर को कितनी बार लूटा गया है, बताएंगे कमेंट में, और एक इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। और जब वह तोड़ता था तो राजनीतिक बल और सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों की उपासना स्थलों पर आक्रमण करके वह धन लूट करते थे। ठीक, अब देखते हैं हम लोग इनके बाग और मकबरे तथा किले कैसे थे। मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई थी। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजना और उनके बनाने में अभिरुचि का वर्णन किया। जो बाबर है, अपनी आत्मकथा में उसने बताया कि बागों की योजना कैसी थी और उनकी देखरेख कैसे की जाती थी और उसका क्यों रुचि था। अक्सर जो बाग हुआ करते दीवारों से घिरा करते थे। कृत्रिम नहर द्वारा इनका 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित था। अब देखिए होता क्या था कि 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण जो बाग था 4 हिस्सों में बटा होता था, इसलिए उसको क्या कहा गया? 4 बाग कहलाता है। जैसे लखनऊ का 4 बाग। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई थी। कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 बागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने भी बनवाया था। यहाँ पे देखते हैं कि हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद। अब ये होगा कि किसकी मकबरे में केंद्रीय गुंबद देखने को मिला? तो हुमायूं के द्वारा बनाया गया जो मकबरा था उसमें केंद्रीय गुंबद देखने को मिलता था, वो जो बहुत ऊंचा था और उसमें मेहराबदार प्रवेश मतलब पिस्तक मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए थे। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक चरबाग के मध्य में स्थित था। इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हस्तविहित की परंपरा में हुआ था, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष होता था, 8 कमरों से घिरा होता था। बीच में एक कक्ष होता था और 8 कमरों चारों तरफ से क्या होते थे? घिरे हुए, मतलब चारों तरफ से 8 कमरे बने होते थे। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ तथा इसके किनारे सफ़ेद संगमरमर से। यहाँ पर देखते हैं कि सबसे अधिक जो है निर्माण हो रहा है मुगल वास्तुकला में, तो वह शाहजहां के शासनकाल में हो रहा है। हमेशा कुछ न कुछ बनता रहता था, विशेष रूप से कहाँ बनता? आगरा और दिल्ली में। देखिए, सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्ष, दीवाने खास और दीवाने आम की योजना बहुत सावधानीपूर्वक बनाई जाती थी। एक विशाल आंगन में स्थित दरबार चिहिल सुतून तथा 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे। मतलब चिहिल सुतून या 40 खंभों के सभा हम कहते थे उनको। दीवाने खास बनते थे और दीवाने आम बनते थे। ये क्या होते थे? तो सार्वजनिक भी होते थे और व्यक्तिगत भी होते थे। मतलब व्यक्तिगत और सार्वजनिक कहाँ ज़्यादातर बनाए गए? किसके शासनकाल में? शाहजहां के शासनकाल में। कहाँ पे बनाए जा रहे थे? तो आगरा और दिल्ली में सबसे अधिक देखने को मिल रहे थे।
अब देखिए शाहजहाँ के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद में मिलते जुलते बनाए गए थे। शाहजहाँ के सभा भवन जो था वो मस्जिद से मिलता जुलता बनाया गया था। उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा गया था उसे प्रायः किबला, ठीक ना, कहा जाता था। किबला मतलब क्या होता था कि जिस तरफ मुँह करके मुस्लिम क्या करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, अक्सर जो है मस्जिद की तरफ पश्चिम की ओर मुँह, भारत के मुसलमान जो है पश्चिम की तरफ मुँह करके पढ़ते हैं, क्योंकि भारत से काबा जो है, ठीक ना, मक्का मदीना जो है वो पश्चिम की तरफ पड़ता है। इसकी वजह से जो है उसका जो सिंहासन रखा गया था वो किबला की तरफ करके रखा गया था। जिस समय दरबार चलता था प्रत्येक व्यक्ति उसकी ओर मुँह करके बैठता था। इस वास्तुकलात्मक लक्षणों के द्वारा राजा को पृथ्वी पर ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में व्यंजित किया गया। तो ऐसा माना गया कि जिस तरफ वो किबले की वो बैठता था, लोग उसी की तरफ मुँह करके बैठते थे, तो इसलिए राजा को क्या माना गया था, राजा जो था उसको, मतलब शाहजहाँ को, ठीक ना, व्यंगित कर बोलते थे, मतलब इसलिए कहते थे क्योंकि ऐसा लगता था कि वह अपने आप को क्या मान रहा है, खुदा मान रहा है। यहाँ पे देखते हैं शासन के प्रारंभिक वर्षों में शाहजहाँ की राजधानी कहाँ थी, आगरा थी। इस शहर में विशेष वर्गों के घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर हुआ। और आगरा जो है, आगरा का ताजमहल वो किस नदी के किनारे है, तो जमुना नदी के किनारे है। दिल्ली भी जो है जमुना नदी के किनारे है। इसका निर्माण 4 बाग की रचना के समानांतरी बागों के बीच में हुआ था। अब देखिए 4 बाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते हैं। नदी के किनारे होने के कारण जो है नदी तट बाग कहा गया। इस बाग में क्या क्या होते थे, निवास स्थान होता था। 4 बाग के बीच में स्थित न होकर नदी के तट के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था। यहाँ बात करते हैं क्षेत्र व साम्राज्य की। 8वीं व 18वीं शताब्दी के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई, मतलब बहुत तेजी से धड़ल्ले से जो है कार्य चल रहा था, निर्माण चल रहा था, तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। ठीक है, एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गई, ठीक है ना, मतलब एक जैसी दिखने वाली चीज़ें जो थी दूसरे क्षेत्र में अपना ली जाती थी, ठीक ना। जैसे घर बनाते हैं कि किसी का नक्शा चुरा करके हम अपने घर का फिर उसी तरह से डिज़ाइन करा लेते हैं, उसी तरह की रेलिंग बनवा लेते हैं, तो उसी तरह से कार्य जो था बहुत एक धड़ल्ले पे चल रहा था, और एक कार्य जो था दूसरे परंपराएं द्वारा अपना ली जाती थी। उदाहरण के लिए बात कर ले कि विजयनगर में राजाओं की गजशालाओं, ठीक ना, पर गजशाला मतलब हाथियों के लिए जो घर बनाया गया था, पर बीजापुर और गोलकोंडा जैसी आसपास की सल्तनतों को वास्तुकलात्मक शैली बहुत प्रभाव पड़ा। करते हैं यहाँ पे कि जो मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली जो है फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से क्या होती है, बिल्कुल मिलती जुलती है। अब ठीक है, दो चीज़ें एक जैसी दिखने लगी तो हम ये नहीं कह सकते कि जो है अब दोनों चीज़ एक जैसी होती थी। गांव में यदि कोई जो होता था भूल जाता था कुछ चीज़, दो वस्तु एक जैसी, तो हम कहते थे क्या है कि वो चीज़ ही हमारी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब कार्य धड़ल्ले पे चल रहा था तो एक दूसरे की कॉपी की जा रही थी उस समय। विशाल साम्राज्यों के निर्माण में विभिन्न क्षेत्रों को शासन के अधीन ला दिया गया। कलात्मक रूपों तथा वास्तुकलात्मक शैलियों के प्रदर्शन में मदद मिली। मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। मतलब क्षेत्रीय चीज़ों को क्या करते थे, चुरा लेते थे और उसे क्या करते थे, निर्माण कराते थे, मतलब उसी तरह से देख करके निर्माण कराते थे। बात कर लें कि उदाहरण के लिए बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण कराया। मुगलों को यह बांग्ला गुंबद, ठीक है ना, बहुत पसंद आया और उन्हें वास्तुकला में इसका प्रयोग किया। मतलब देखिए बंगाल में स्थानीय जो शासक थे, जो अब क्षेत्रीय शासक थे, उन्होंने क्या किया कि छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण किया। छप्पर जैसे झोपड़ी के समान जो छत बना लिए। अब इस तरह से मुगलों ने क्या किया, उसको बांग्ला गुंबद को उठा करके अपने वास्तुकला में प्रयोग कर लिया। देखिए अकबर की राजधानी कहाँ थी, फतेहपुर सीकरी की। कई इमारतों पर गुजरात व मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव दिखता है। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी में कई इमारतों पर गुजरात व मालवा की वास्तुकलात्मक जो शैलियाँ थी उनमें क्या करता है, दिखाई देता है। आइए अब कुछ अन्य चीज़ों के बारे में हम क्या करते हैं, जानते हैं। देखिए 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों का निर्माण प्रयास शुरू किए गए। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। वास्तुकला की यह शैली क्या जाती है, गोथिक नाम से। गोथिक क्या है, तो कह रहे हैं कि गोथिक जो है 12वीं शताब्दी में फ्रांस में प्रारंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे हल्के चर्चों का निर्माण किए गए। फ्रांस की तुलना में, ठीक ना, 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवन की तुलना में जो शुरू में बनाए गए थे भवन, उसकी तुलना में अधिक ऊंचे क्या बनाए गए और हल्के घर बनाए गए, और उसी वास्तुकला की शैली को हम गोथिक के नाम से जानते हैं। इस शैली की विशेषता क्या थी, नुकीले ऊंचे मेहराब और रंगीन कांच का प्रयोग, जिसमें प्रायः बाइबिल से
बाइबिल से लिए गए दूसरे का चित्रण है तथा उड़ते हुए पुश्ते भी हैं। और देखिए, जिसमें प्रायः बाइबिल से लिए गए दृश्यों का चित्रण भी है। दूर से ही दिखने वाली ऊंची मीनारें और घंटी वाले बुर्ज बाद में चर्च से जुड़े। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वाधिक कृष्ट ज्ञात उदाहरणों में से पेरिस का नॉटेडम चर्च है। पेरिस का क्या है? नॉटेडम चर्च। और 13वीं शताब्दी के कई ठीक ना दशकों में निर्माण हुआ। तो हम देख सकते हैं कि नॉटेडम चर्च कहाँ है? वो पेरिस में है। और गोथिक क्या है ये भी जान गए आप। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, देखें और धन्यवाद आपको।